बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों का ही अपना चैनल है। आप लोग हमारी बताई हुई वीडियोस देखा करें और उन पर अमल किया करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। तो आज हम माह रमज़ान के आखिरी रोज़े के हवाले से आपको अमल बताने जा रहे हैं। माह रमज़ान जो कि गुज़र रहा है, हमसे जुदा हो रहा है। अलविदा माह रमज़ान। तो आज इसी हवाले से हम आप लोगों की परेशानी को कम करने के लिए, मुश्किलात को आसान करने के लिए एक अमल बताने जा रहे हैं जो रमज़ान के आखिरी रोज़े के हवाले से है। इसको आप लाजमी कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपके पास रिज़्क की बारिश होना शुरू हो जाएगी, यानी आपके पास रिज़्क की कमी नहीं आएगी और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क अता फरमा देंगे। अगर आप तंगदस्ती और रिज़्क में कमी का शिकार हैं तो आज जो अमल आपको बता रहे हैं इसको आप लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे और आप पर रिज़्क के बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे। ये बात गौर से नोट फरमा लें। देखिएगा आपका ईमान इतना ताज़ा हो जाएगा कि आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। बस देखते जाइए कि अल्लाह पाक कैसे अपनी मखलूक के लिए रिज़्क का इंतज़ाम फरमाते हैं। हज़रत सुलेमान उस चींटी को बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो वो चींटी अपने दाने के साथ उसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी ही में बहुत देर तक रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखते रहे। जरा ही देर में, कुछ ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकली, अलबत्ता उसके साथ दाना नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। उस चींटी ने बताया कि ए अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं उसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोजी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उनकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं उसकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ने उस मेंढक को मेरे लिए वसीला बनाया है ताकि वो मुझे लेकर वहाँ जाए, क्योंकि उसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं उसकी रोज़ी उस तक पहुँचाकर पत्थर के सुराख से उसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने उन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना है जो वो तस्बीह करते हैं? तो चींटी ने बताया, हाँ, मैंने उनकी तस्बीह को सुना है और वो सब कहते हैं, ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता और मुझे रिज़्क अता फरमाता है। नाज़रीन, ये हिकायत बताती है कि रोज़ी का गम ना खाइए, रोज़ी का गम ना कीजिए। अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो पत्थरों के अंदर मखलूक को रिज़्क दे सकता है तो क्या वो उस मखलूक को रिज़्क नहीं दे सकता जो एक माँ से 70 गुना बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत करता है। बस अपनी मेहनत, सब्र और ईमानदारी से रिज़्क को हासिल कीजिए। वजीफे पर अमल करने से पहले इन चंद बातों का लाजमी ख्याल रखें कि 5 वक्त नमाज की हर हाल में पाबंदी करें। हर जानदार अल्लाह पाक की इबादत करता है, अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। हमें भी चाहिए कि 5 वक्त की नमाज हर हाल में अदा करें। तमाम मुसलमानों से, इंसानों से मोहब्बत रखें ताकि जब आप रब की मखलूक से इखलास और मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत रखेंगे। झूठ बोलने से परहेज़ करें, सदका खैरात करते रहें। जो शख्स कारोबार की वजह से परेशानी का शिकार हो, मुलाजमत में तरक्की का ख्वाहिशमंद हो, अगर किसी मुश्किल में फंसा हुआ हो
رزق کی کمی کا شکار ہو تو آج کا یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، رزق نہیں ہوتا، تو وہ بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس مشکل سے نکل کے لیے اسے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ایک بہت ہی پیاری قرآن پاک کی آیت آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور بہت ہی مشہور آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، کیونکہ آپ اس وقت مشکل میں تھے تو آپ نے اسی آیت کو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے تلاوت فرمایا تھا۔ تو اگر آپ بھی مشکلات کا شکار ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان کے آخری روزے صرف 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے ماہ رمضان کے آخری روزے میں 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد 100 مرتبہ جو آیت آپ کو بتائی ہے، جو دعا آپ کو بتائی ہے، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل آپ لوگ خود بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔